हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। रिसर्च अप्रोचेस कवर करने जा रहे हैं आज। दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस रिसर्च प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, और बहुत ही काम आने वाली है ये पूरी प्लेलिस्ट आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। रिसर्च एक थोड़ा सा टफ टॉपिक लगता है, हम बाकी सब तो कवर कर लेते हैं, प्लेस, ड्रामा, पोइट्री, इवन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। रिसर्च कई बार स्किप हो जाता है, लेकिन यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो काफी मार्क्स आपके इंक्रीज होने के चांसेस हैं अगर आप यूनिट 10 को अच्छे से कवर करते हैं तो। आप सब लोग अगर ड्रामा फिक्शन नॉन फिक्शन ऐसे टॉपिक्स की प्रिपरेशन काफ़ी हद तक कर चुके हैं तो ये तीन प्लेलिस्ट आपकी रिवीजन के बहुत काम आएंगी। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के 13 वीडियोस, मॉक टेस्ट सीरीज है जिसमें 36 वीडियोस हैं, एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एम एच एब्रम्स जिसमें एट प्रेजेंट 17 वीडियोस हैं, एंड इट विल बी कंटिन्यूड अप्रॉक्सीमेटली 200 टर्म्स में आपको कवर करवाऊंगी। यू मे ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जो कि आपकी नेट और सीयूईटी की प्रिपरेशन के इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत काम आएगा। तो ये चैनल ज्वाइन करने के साथ साथ आप लोग पीडीएफ के लिए इंक्वायरी भी कर सकते हैं। देर आर 10 पीडीएफ्स, एक में है हिस्ट्री, एक में हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज, एम एच एब्रम्स की टर्म्स की पूरी ग्लॉसरी, 180 इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। नॉवेल से रिलेटेड एक पीडीएफ है जिसमें फेमस अमेरिकन, ब्रिटिश और इंडियन राइटर्स को मैंने कवर किया है उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के साथ। देन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिंग्विस्टिक्स एंड नॉन फिक्शन, ये सब कुछ भी बहुत ज़रूरी था। इसके बाद है एमसीक्यूज, जिससे जो कुछ भी आपने पढ़ा इन सब पीडीएफ्स में उन सब की एक रिवीजन हो जाएगी और अपनी नॉलेज का एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो इंक्वायर करिए यहाँ पर इस लिंक पर एंड यू कैन ऑब्टेन द पीडीएफ्स। आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ टिप्स रेगुलर मिलती रहेंगी। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। रिसर्च अप्रोच आखिर है क्या? जो भी हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है, जो भी हमारा रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या सिस्टमैटिक प्लान बनाते हैं, दैट इज व्हाट रिसर्च अप्रोच इज। मोड ऑफ इंक्वायरी के अकॉर्डिंग दो रिसर्च पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, वन इज स्ट्रक्चर्ड, वन इज अनस्ट्रक्चर्ड। देखते हैं, डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऐसी अप्रोच है जहां पर आपको पहले से अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर है, यू हैव डिजाइंड एवरीथिंग, यू हैव गॉट द प्रॉपर सैंपल्स एंड प्रॉपर क्वेश्चंस प्लान्ड इन एडवांस। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, एक रिसर्चर है जो कि चाहता है ये देखना कि कितने लोग एक सिटी में एक पर्टिकुलर हेल्थ इशू के साथ सफर कर रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड सर्वे होगा, फिक्स्ड क्वेश्चंस ऑलरेडी होंगे, रिस्पांस ऑप्शंस ऑलरेडी होंगे। एक मार्केटिंग रिसर्च चाहती है ये जानना कि कस्टमर किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है या नहीं है, तो वो एक फिक्स्ड क्वेश्चनर बनाएंगे। इट कैन बी फ्रॉम द स्केल 1 to 10 फॉर द कस्टमर्स रेटिंग, आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी लगी एंड ऑल दैट। पर्पस क्या होता है किसी भी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का? इट इज यूज टू क्वांटिफाई अ प्रॉब्लम टू एसेस इट्स एक्सटेंट। मोस्टली स्ट्रक्चर्ड अप्रोच काफ़ी क्वांटिफाइबल होती है, आई मीन आराम से मेजर किया जा सके, ऐसी होती है एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। आपको इनफैक्ट सेम स्टडी को दोबारा कंडक्ट करना है तो स्ट्रक्चर्ड स्टडी में आराम से वो स्टडी कंडक्ट हो पाएगी। ऑन द कॉन्ट्री, अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच थोड़ी सी फ्लेक्सिबल, प्रॉपरली डिजाइनिंग, सैम्पलिंग, क्वेश्चनिंग नहीं की जाती है। Allowing the researcher to adapt and change the research process as they go. तो रिसर्चर को बोला जाता है गो विद द फ्लो, जैसा आपको आपकी रिसर्च का फ्लो चलाएगा वैसे आप चलते जाइए। एग्जाम्पल देखिए, a study exploring the experiences of people living with chronic illness may begin with an open-end interview to allow the detailed responses which can later be analyzed for themes. आप किसी से ये जान रहे हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर आपके पर्टिकुलर व्यू पॉइंट्स क्या हैं किसी
चीज़ के बारे में. इट कैन बी अबाउट लिटरेरी वर्क, इट कैन बी अबाउट living condition, it can be about unemployment prevailing in a particular area. तो आप नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल अगर जानना चाहते हैं ना, तो दैट विल बी द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच. अनस्ट्रक्चर्ड क्या होगी, यू आर गोइंग टू दैट एरिया टू नो द व्यू पॉइंट्स ऑफ द पीपल. आपको क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए, क्यों यहाँ के लोग इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, एंड एवरीथिंग. तो ओपन एंडेड इंटरव्यू की एनीथिंग कैन बी द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल, right? An ethnographic cultural study, you can say, in rural village may start with general observation and informal interviews, allowing researcher to adapt their focus based on what they learn through ongoing interaction with community. एक कम्युनिटी किस तरीके से डील करती है, क्या उनके कल्चर हैं, क्या उनकी हिस्ट्री है, क्या उनकी हैबिट्स है. अगर किसी कम्युनिटी को आपको स्टडी करना है तो आप अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच में ही जा सकते हैं, बिकॉज यू विल हैव टू गो एज पर द as per the living conditions, as per the scenarios of the people living over there. जो लोग उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं उनके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, ना कि अपने क्वेश्चनर्स बनाकर. सो पर्पस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या हुआ, इट इज यूज टू एक्सप्लोर द नेचर ऑफ phenomenon including diversity and variation. आपको रिसर्च करते 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 बहुत डाइवर्सिटी, बहुत वेरिएशंस मिल सकती हैं, और उसको क्वांटिफाई करना एटलीस्ट व्हाइल डूइंग रिसर्च इज नॉट पॉसिबल. ऑब्जेक्टिव के बेस पर रिसर्च को 4 पार्ट्स में बांटा जा सकता है: डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी. ध्यान से देखिए, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी. इनमें से पहले बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की. डिस्क्रिप्टिव सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करती है एक सिचुएशन को, एक प्रॉब्लम को, एक सर्विस को, एक प्रोग्राम को, एक पर्टिकुलर किसी भी फिनोमिनन को, सच एज लिविंग कंडीशंस ऑफ अ कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. राइट, एक कम्युनिटी किस तरीके से रह रही है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव. एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, चाय कैसे बनाई जाती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. A study that describes the health condition of a particular population or the attitudes of the employees towards workplace policies, workplace condition, that will be descriptive approach. Purpose क्या है इस approach का, to describe what is happening, हो क्या रहा है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के, एक पर्टिकुलर सिचुएशन की क्या क्या कंडीशंस हैं, व्हाट इज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी, दैट इज descriptive approach. Next one is correlational approach. Correlational में हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, जो मैंने अभी बात की थी ना प्रीवियस वीडियो में. A study examining the relationship between exercise frequency and heart disease risk, or the effect of advertising on product sale. It can be anything, any two components जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप हो सकता है. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था, शॉपिंग और हॉलीडेज का एक रिलेशनशिप है आपस में. कुछ कुछ सीजन्स का, जैसे हम बात करते हैं कई बार इंडिया में कि पराली जलाई जाती है कुछ विलेजेस में, तो पोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, तो वो भी एक कोरिलेशनल अप्रोच है. तो पर्पस क्या होता है, एसोसिएशंस और कोरिलेशंस को जानना. एक फैक्ट को अगर कंट्रोल करते हैं तो दूसरा अपने आप कंट्रोल हो जाता है. जब हम पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं तो डिसीजेज अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं. तो कंट्रोल करने की ज़रूरत किसको है, हार्ट डिसीजेज को कैसे कंट्रोल करेंगे, आपको कंट्रोल करना है एनवायरनमेंट को. तो एस्पेक्ट्स जानने की कोशिश की जाती है ऑफ द सिचुएशंस व्हिच आर टू बी कंट्रोल्ड. नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी, जो कि एक स्टेप आगे जाती है कोरिलेशनल से. कोरिलेशनल हमें रिलेशनशिप बता देगी, डेटा बता देगी, उसके बाद रीजंस को और ज़्यादा और ज़्यादा एक्सप्लोर करना बेसिकली. राइट, वाई एंड हाउ जानना हर चीज़ के. फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी स्टडी की स्ट्रेस लीड करता है हार्ट अटैक को, दैट वी नो, लेकिन क्यों, और ऐसा क्या है जिससे हम कुछ ना कुछ कंट्रोल कर पाए. होम एनवायरनमेंट किस तरीके से बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है, उसके सभी कॉज एंड इफेक्ट जानना, दैट इज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च.
आई नो कि थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है कोरिलेशनल और एक्सप्लेनेटरी को लेकर, एक बार और समझते हैं। कोरिलेशनल सिंपली आइडेंटिफाई करती है एसोसिएशन की, ऐसा करने से ऐसा होता है, फैक्टर ए जो है फैक्टर बी को अफेक्ट करता है, लेकिन क्यों, कैसे, वो हमें बताती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हमेशा की जाती है किसी नए प्रोजेक्ट के लिए। Exploratory research is conducted when little is known about the subject. It explores the potential. जैसे शुरुआत में स्कूल्स में स्मार्ट बोर्ड्स आए होंगे, तो उन स्मार्ट बोर्ड्स को एज अ सैंपल कुछ स्कूल्स के कुछ क्लासरूम्स में इंस्टॉल किया गया होगा और व्यू पॉइंट्स पूछे गए होंगे, काइंड ऑफ अ पायलट प्रोजेक्ट जिसको हम कहते हैं, इफ यू आर अवेयर विद द टर्म। जब पायलट प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, स्पेसिफिकली एमएनसीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में पायलट प्रोजेक्ट टर्म को इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो 3-4 लोगों को पहले उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दिया जाता है, उसके बाद दे आर ऑब्जर्व कि क्या ये हमारी कंपनी के लिए फिजिबल है या नहीं है, ये प्रोजेक्ट क्या किया जा सकता है इस पर काम। तो इस तरीके की एक पायलट स्टडी को करना किसी भी इशू को शुरुआत में आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो a researcher conducting a pilot study to explore whether a new teaching method has potential before carrying out a full scale investigation। तो कुछ सैंपल्स पर ट्राई किया जाएगा, थोड़े थोड़े इनिशियल आउटकम्स पर ध्यान दिया जाएगा, दैट विल बी एक्सप्लोरेटरी अप्रोच। अब आपके लिए एक सवाल हमेशा की तरह, which type of research focuses on describing characteristics, behavior or phenomena without explaining their causes or relationship? Correlational, descriptive, explanatory और exploratory। आज की वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको कोई डाउट है, कोई ट्रबल है, यू कैन मेंशन इन कमेंट्स and you may join the live session for all of these mentioned courses: CUET, UGC, GPSC, English Literature optional for UPSC exams। इन सब कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं along with the coaching for IGNOU Masters English। You can contact on this WhatsApp or you can contact on this Telegram link. I'll provide both the links in description of this video। CUET PG एग्जाम आने ही वाला है, देखिए देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा। इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी।